वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता, धर्म और नीति के पालन करने वाले और युद्ध कला के अपराजित गुरु आचार्य द्रोण भारतवर्ष में गुरु की एक पर्याय है। आचार्य द्रोण, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को श्रेष्ठ योद्धा बनाया और हमें राजधर्म के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया। आचार्य द्रोण महाभारत के प्रभावशाली पात्रों में से एक। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में द्रोण का जन्म हुआ। जब ऋषि गंगा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे तो उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को देखा। उस क्षण उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रेमवश पैदा हुए शब्द को उन्होंने एक द्रोण अर्थात मिट्टी के पात्र में सुरक्षित कर दिया, जिससे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मिट्टी के द्रोण पात्र से पैदा होने के कारण उसका नाम द्रोण रखा गया। बचपन में ही आश्रम में उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन किया। जब विवाह का समय आया, कृति उनकी पत्नी बनकर आई। कृपाचार्य की बहन साध्वी कृति अपने पति के आदर्शों में हमेशा सहायक रही। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म उनके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया। अश्वत्थामा जन्म ही से दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके मस्तिष्क पर एक अमूल्य रत्न भी था। क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। द्रोण भी धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों और धन की लालसा में उनके पास गए। हे भगवान परशुराम, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं आपसे धन आदि की प्राप्ति की इच्छा से आया हूँ। मैंने अपनी धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। मेरी बची हुई धनुर्विद्या दिव्यास्त्रों का प्रयोग सिखा सकता हूँ। गुरुदेव, मैं यही ज्ञान पाकर धन्य हो जाऊंगा। मुझसे बड़ा कौन धनी होगा जिसे स्वयं परशुराम ने सिखाया। द्रोण, तुम्हारी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और मैं इसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। आओ, मैं तुम्हें उन दिव्यास्त्रों का रहस्य सिखाता हूं जिन्हें मैंने स्वयं वर्षों की तपस्या से पाया। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, ये सभी शस्त्र अब तुम्हारे होंगे। तथास्तु। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। द्रुपद ने अपनी युवावस्था में वादा किया था कि वो राजा बनने के बाद अपनी आधी संपत्ति द्रोण को दे देंगे। लेकिन जब द्रोण अपने कठिन दिनों में सहायता मांगने उनके पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। द्रोण, मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब संभव नहीं। ये अपमान द्रोण के हृदय में गहराई से जुड़ गया। उन्होंने प्रण किया वे इस अपमान का बदला लेंगे। आक्रोश और दुख से भरे द्रोण कृपाचार्य के पास हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म पितामह ने उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों को युद्ध कौशल एवं शस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी दी। अब वे द्रोणाचार्य नाम से जाने गए।
आचार्य ने अपना आश्रम वर्तमान में गुरुग्राम नाम से प्रसिद्ध नगर में बनाया। पुराने समय में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये नगर अत्यंत शांत एवं सुरम्य स्थल था। नगर के कोलाहल से ही दूर था। यहीं पर उन्होंने कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित किया। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी बनवा कर रखा और सभी छात्रों से इस पक्षी पर निशाना साधने को कहा। सभी को पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा, मुझे पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा, शाख। अंत में अर्जुन को निशाना